गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। हम लोग क्लास 10th की मैथ्स पढ़ने वाले हैं। हम लोग का चल रहा था चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स। आज हमारा लेक्चर नंबर क्या है 5। ओके, एक्सरसाइज 3.3 कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। हम लोगों ने फैक्टराइजेशन पढ़ लिया था एक्सरसाइज 3.1 में, फैक्टराइजेशन हो गया था हमारा। एक्सरसाइज 3.2 में हम लोगों का डिवीजन हो गया था। अब हम लोग का एक्सरसाइज 3.3 अगेन फैक्टराइजेशन मेथड था, उसका क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 10 है आपका। हाँ तो बेटा, क्वेश्चन है आपका 4x² माइनस 4a² प्लस a2 पावर 4 माइनस b2 पावर 4। अब इसके हम लोगों को क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। इसके एक्स सॉल्यूशन हमको फाइंड आउट करना है। अब बात आती है बेटा कि ये तो सर a b में आ गया। किस में आ गया बेटा? a और b में आ गया। अभी तक नंबर आ रहे थे तो अपने को टेंशन नहीं थी, हम लोग क्या कर देते, फैक्टराइजेशन कर देते थे नॉर्मली। अगर कोई अपॉन में आता था, फ्रैक्शंस आते थे, तो हम लोग एलसीएम वगैरह लेकर के अपना काम कर लेते थे। बट अब यहाँ पर क्या आ गया बेटा, 4x² माइनस 4a²x। यहाँ पर क्या आ गया बेटा, a2 पावर 4 माइनस b2 पावर 4। ठीक है, तो अब वो वाला काम तो नहीं करेंगे, उस तरीके से तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, और आप करना चाहो तो हो जाएगा, बट वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टफ वाला मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा सा मेथड चेंज करते हैं अपना। हम लोग पहले इस ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कर दिया बेटा, ब्रैकेट रिमूव कर दिया। ओके, अब ब्रैकेट रिमूव करने के बाद आप देखोगे कि 4x² को मैं 2x का होल स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। भाई 4x का स्क्वायर क्या होगा, 4 2 का स्क्वायर होता ही है, और x का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, तो 2x का होल स्क्वायर हो गया। ओके, और जो आपका a2 पावर 4 है उसको मैं a² 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई पावर 4 है, अगर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग 2⁻² हो जाएगा ना। भाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो a² और यहाँ पर क्या आ गया, b²। यहाँ हम लोग इस तरह को 2a² 2 मल्टीप्लाई बाय a² मल्टीप्लाई बाय 2x। अब आप कहेंगे सर ये क्या कर रहे हो आप? देखो बेटा, मैं इसको यहाँ पर आपकी इस आइडेंटिटी को अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि a² माइनस 2ab प्लस b² क्या होता है बेटा, a माइनस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ a माइनस b। ओके, तो आपने 4x को 2x का स्क्वायर लिख दिया, यानी कि a² आ गया मेरे पास, और a2 पावर 4 को a² 2 स्क्वायर कर दिया, यानी कि b² आ गया मेरे पास, और माइनस 2ab बीच में आता है ना, तो मैंने इसको 2 a आपका हो गया 2x और b आपका क्या हो गया, a²। चाहे तो इसको ऑर्डर चेंज कर लो यहाँ पर ना, 2x मल्टीप्लाई बाय a², 2x मल्टीप्लाई बाय a²। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 2x इंटू a², और b2 पावर 4 को भी आप इसी तरीके से लिखते हैं b²। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, स्क्वायर ऑफ b²। वापस देखो, स्टार्टिंग से क्या कर रहे हैं हम लोग बेटा, फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हम लोग। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। अगर आप इसको फैक्टराइजेशन करने जाओ तो कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा सा टफ मेथड हो जाएगा आपका। इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 4x पहले इस ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। फिर मैंने देखा कि 4x² तो किसका स्क्वायर होता है, 2x का स्क्वायर होता है, और a2 पावर 4 को मैं a² 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये मेरा बन गया a² का फॉर्म बन गया, और ये b² का फॉर्म बन गया। ये मेरा a² हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, b²। सही है। a को कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है, 2x,
और b को कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है a स्क्वायर, ठीक है। और बीच में मैंने इसको फॉर्म में लिखा 2 एज इट इज। a को कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा था बेटा 2x और b को कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा था a स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है बेटा, a स्क्वायर आ गया, x आ गया, पूरा वही फॉर्मेशन आ गया। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, बाकी सब हो जाएगा, थोड़ा सा बस इस चीज़ को ध्यान रख लेना, ठीक है, इस फॉर्मेशन को जो हमने किया है। ओके, अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ, ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए को कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा था बेटा 2x, माइनस बी को कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा था ए स्क्वायर, होल स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी कह रहे थे, तो ए को सब्स्टिट्यूट कौन कर रहा था 2x आ गया, और बी को कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा था ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आ गया और होल स्क्वायर हमने लगा दिया, माइनस इज इक्वल टू 0, ये एज इट इज आ गया, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पर भी स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर भी स्क्वायर आ रहा है और बीच में क्या आ रहा है माइनस, तो आपको आइडेंटिटी पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। कोई कन्फ्यूजन थोड़ी है बेटा, भाई आप लोगों ने पढ़ी है नहीं आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा ए माइनस बी ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो अब यहाँ देखोगे तो a को कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है बेटा 2x माइनस ए स्क्वायर, a को कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है 2x माइनस ए स्क्वायर, या a की जगह पर कौन आ रहा है 2x माइनस ए स्क्वायर, और b को कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है b स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर रहा है, b को कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है b स्क्वायर, बच्चा स्क्वायर तो अपनी जगह पर ऐसे कैसे, तो b की जगह क्या आ रहा है b स्क्वायर आ रहा है ना, तो a को सब्स्टिट्यूट कौन कर रहा है 2x माइनस ए स्क्वायर और b को कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है b स्क्वायर। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, चलो हम अप्लाई कर देते हैं फार्मूला a माइनस बी और a प्लस बी, तो 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि एक बार तो आप ये वाला जो साइन है उसको माइनस में सब्स्टिट्यूट माइनस लिखोगे और एक बार इस माइनस को क्या लिखोगे प्लस, भैया एक बार माइनस में लिखना है और एक बार प्लस में लिखना है ना, तो ये मैंने एक बार इसको माइनस में लिख दिया और एक बार किस में लिख दिया प्लस में, ठीक है। अब इक्वल में 0 रख दो अलग अलग, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। भाई जीरो फाइंड आउट करने ना, तो दोनों फैक्टर्स को हमने किसके इक्वल रख दिया 0 के इक्वल रख दिया। अब माइनस सब शिफ्ट कर दो इसको, माइनस ए स्क्वायर शिफ्ट होगा किसका हो जाएगा प्लस का, माइनस बी स्क्वायर भी शिफ्ट होगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन a इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। अगेन यहाँ पर जाओगे आप तो 2x इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर शिफ्ट होकर किसका होगा प्लस का, प्लस बी स्क्वायर शिफ्ट होकर किसका होगा माइनस का, और अपॉन में क्या चला जाएगा ये बेटा ये 2 अपॉन में चला जाएगा। कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है बेटा इजीली कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि आपकी प्रोसेस थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 स्टेप्स में आपका कंप्लीट हो गया। तो थोड़ा सा स्टेप्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम मतलब थोड़ा प्रोसेसिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हो आप, बाकी क्वेश्चन शॉर्ट, ठीक है। अब वापस देखोगे स्टार्टिंग से हम लोग क्या करते थे फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे थे अब तक। अभी मैंने फैक्टराइजेशन किया है बट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं किया, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में अपना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता और लंबा भी हो जाता, तो हम लोगों ने वो काम किया ही नहीं। हम लोगों ने कहा भैया चलो पहले इस ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं, मैंने ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, a⁴ आ गया माइनस b⁴ आ गया, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। फिर उसके बाद मैंने 4x² को 2x² कर दिया और a⁴ को a² कर दिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पर भी। फिर उसके बाद अगर ये a² और ये b² हो गया, a की जगह क्या आ रहा है 2x आ रहा है और b की जगह a² आ रहा है, तो बीच में क्या आना चाहिए 2ab आना चाहिए। बीच में क्या आना चाहिए, मिड में क्या आएगी टर्म 2ab, तो मैंने उसको उसके अकॉर्डिंग लिखा 2 एज इट इज। a को कौन सब्स्टिट्यूट कर गया 2x,
और b को कौन सब्स्टिट्यूट कर गया a स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लो, 2 2 जा 4 a स्क्वायर x, ऊपर वाला टाइम ही हो रहा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पर भी। तो मेरा फॉर्मेशन बन गया ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी, ओके। देन अब इसके बाद बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है, ये एज इट इज चल गया। अब मैंने यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई कर दी आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होगी बेटा, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अब ए को कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है 2x माइनस ए स्क्वायर, और बी को कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हो गया आपका। भाई ए की जगह तो किसको रख दिया 2x माइनस ए स्क्वायर को, और बी की जगह किसको रखा है बी स्क्वायर को, तो a माइनस बी एंड a प्लस बी। अब इसके बाद इनको एक एक करके 0 के इक्वल रखोगे, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 0 के इक्वल, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 0 के इक्वल। शिफ्ट किया हम लोगों ने, दोनों माइनस किधर शिफ्ट हो गया, किसका हो गया प्लस का, और 2 मल्टीप्लाई किस में चला गया डिवाइडेशन में, माइनस ए स्क्वायर शिफ्ट हो गया प्लस का, प्लस बी स्क्वायर शिफ्ट हो गया माइनस का, एंड 2 मल्टीप्लाई किस में चला गया डिवाइडेशन। यह आपके x की वैल्यूज बेटा हो गई। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब भी इस तरीके से क्या आंसर आया आपका, तो आप इसको बॉक्स में क्लोज कर दे, बॉक्स में बंद कर दे, ठीक है। जब भी आप x की वैल्यू निकाल रहे हो या कुछ भी निकाल रहे हो और कुछ इस तरीके से आंसर आ रहा है कि x की वैल्यू है y की वैल्यू, तो आप इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दे, या हमेशा अपने आंसर्स को ब्रैकेट में क्लोज करके आए, ताकि जब आपकी बोर्ड की कॉपी चेक हो तो एग्जामिनर सीधे आपके आंसर को देखे, ताकि वो चेक करे कि हाँ आंसर तो सही है, बाद में बीच में उसकी मर्जी देखनी। बाकी आप लोगों को इसको हाईलाइट करके आना है कि आपका आंसर ये आ रहा है। चलिए अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। तो 3.3 यहाँ पर आपकी क्या हो गई, फिनिश हो गई। 3.3 आपकी यहाँ पे फिनिश हो गई बेटा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 3.4 की। एक्सरसाइज 3.4 हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की फैक्टराइजेशन मेथड अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा, लास्ट चैप्टर नहीं प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोगों ने रीड आउट किया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका सेकंड मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड पढ़ेंगे बेटा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब इस मेथड में क्या है बेटा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या है, कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, वो आपको याद रखनी है कि मुझे इन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग काम करना है। ओके, मैं स्टेप्स यहाँ लिख रहा हूँ और उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा क्वेश्चन। तो आप दोनों चीज़ों को ध्यान से देखते रहिए कि मैं यहाँ पे क्या स्टेप्स लिख रहा हूँ और फिर यहाँ क्या सॉल्यूशन चल रहा है हमारा। ओके, दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया आपका, आपकी गिवन इक्वेशन है यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। अब आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ इस चीज़ को कि आपके पास जब इक्वल हो गया यहाँ पर, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये आपका कौन सा साइड हुआ, जीरो वाला राइट हैंड साइड। भाई ये तो आपका कौन सा साइड हुआ, लेफ्ट हैंड साइड, और क्या आपका कौन सा साइड हुआ, राइट हैंड साइड।
तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको सिर्फ x के टर्म्स लिखने हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखना है आपको हमेशा? टर्म्स ऑफ x। ठीक है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ x के टर्म्स ही लिखने हैं और कोई टर्म्स आप नहीं लिखोगे। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपको दिख जाएगा टर्म्स ऑफ x। भाई अब ये मत कहना सर x पे तो x में ही बात करेंगे। भाई इक्वेशन y होगी तो y कर देना, भाई z हो तो z में कर देना। वैसे नॉर्मली आपके ज़्यादातर क्वेश्चन x में ही है, इसलिए मैंने x ही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और राइट हैंड साइड में आपका कांस्टेंट नंबर आएगा। कौन सा नंबर आएगा बेटा? कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर का मतलब वो आपका जो 1 2 3 5 6 यहाँ पे जैसे 2 लिखा हुआ है ना, ये आपके कांस्टेंट होते हैं। फिक्स वैल्यूज जो होती है वो आपकी कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि LHS में आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपके सिर्फ x के टर्म्स होने चाहिए और राइट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए। सबसे पहला आपका काम होता है। ठीक है, तो अब मैं भी क्या कर देता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ भैया। प्लस का 2 है, उधर शिफ्ट होके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो ये मैंने इसको -2, प्लस का 2 शिफ्ट होके किसका हो गया? माइनस का हो गया। कोई कन्फ्यूजन है? ठीक है यहाँ तक। चलिए अगला स्टेप देखते हैं, सेकंड स्टेप। अब आपको क्या करना है? मेक a इज इक्वल टू 1। आपको सर मेक a इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? बच्चा a तुम लोगों को पता है, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c। याद है कि नहीं है? याद होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपकी ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो मेक a इज इक्वल टू 1। सर अब ये कैसे करेंगे हम लोग? इसके लिए आपको क्या करना है? x² का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है बेटा? 3 है। x² का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 3। और मुझे इसको क्या करना है? 1 करना है। भाई यहाँ तो x² का कॉफिशिएंट क्या है? 3 है और वहाँ पर मुझे करना क्या है? 1 करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। यानी कि जब आपको ये सेकंड स्टेप में क्या करना है? मेक a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1 करनी है। उसके लिए आप लोग क्या करोगे? डिवाइड करोगे किससे? कॉफिशिएंट ऑफ x² से। किससे डिवाइड करोगे? कॉफिशिएंट ऑफ x² से। तो अब यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट क्या है? 3 है। x² का कॉफिशिएंट क्या है बेटा? 3 है। तो आप किससे डिवाइड कर दोगे? 3 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, किससे डिवाइड करोगे? 3 से। तो ये 3x² अपॉन 3, 5x अपॉन 3 -2 अपॉन 3। ठीक है, चाहे तो आप इसका फॉर्मेशन लिख लो यहाँ पे, बाय डिवाइडिंग बाय 3 वी गेट, ये लिख दीजिए आप बीच में, डिवाइडिंग बाय 3 वी गेट ऑन डिवाइडिंग बाय 3, ऑन डिवाइडिंग बाय 3 वी गेट 3x² अपॉन 3 5x अपॉन 3 इज इक्वल टू -2 अपॉन 3। अपॉन में 3 लगा दो आप सबके। ठीक है, तो मैंने अपॉन में 3 लगा दिया। ठीक है, अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आएगा यहाँ पे? x²। ये हो गया -3 अपॉन x और ये हो गया -2 अपॉन 3। कोई कन्फ्यूजन है बेटा? दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया क्या? भाई फर्स्ट स्टेप क्या था मेरा कि मुझे LHS में किसको करना है? टर्म्स ऑफ x को करना है और RHS में किसको करना है? कांस्टेंट को करना है। बच्चा ये मेथड ऐसा नहीं कि आप नॉर्मली इसको चीज़ें कर दो कि ठीक है ऐसे ऐसे करना है। आपके लिए आप पहली बार पढ़ रहे हो
तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में टफ लगेगा, बाद में नॉर्मल हो जाएगा। 1-2 बार करोगे आप, 2-3 क्वेश्चन करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। बट इन स्टेप्स को आपको ध्यान ही रखना है इनको। LHS में किसको लिखना है, टर्म्स ऑफ एक्स को लिखना है। RHS में किसको लिखना है, कांस्टेंट को लिखना है। तो इसलिए मैंने RHS में इसको शिफ्ट कर दिया, प्लस का 2 शिफ्ट हो गया, किसका हो गया, माइनस का 2 हो गया। फिर उसके बाद अब मेरे को क्या करना है सेकंड स्टेप में, मेक a इज इक्वल टू 1, तो डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर a इज इक्वल टू 1 करना है तो किससे डिवाइड कर दोगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो ऑन डिवाइडिंग बाय 3 वी गेट 3x स्क्वायर अपॉन 3, 5x अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3। तो 3 से 3 कैंसिल होके एक्स स्क्वायर आ गया, ये 5/3x हो गया और ये माइनस 2 अपॉन 3 हो गया। कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पर भी। चलिए अब आगे देखते हैं इसको। पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया। चलिए 2 स्टेप्स हो गए हमारे कंप्लीट। अब आगे देखते हैं हम लोग। मैं इसको रफ कर रहा हूँ बेटा। ये 2 स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद आपका थर्ड स्टेप क्या है, आपको ऐड करना है। भाई आपका मेथड क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यानी कि आपको स्क्वायर को कंप्लीट करना है, स्क्वायर बनाना है आपको। तो ये a स्क्वायर आ गया, इसको आप 2a भी ले लोगे। अब b स्क्वायर नहीं है आपके पास, क्या नहीं है, b स्क्वायर नहीं है। उस b स्क्वायर के लिए क्या करोगे, आप ऐड करोगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x और उसका स्क्वायर। ठीक है, कि आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपको ऐड करना है 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका स्क्वायर करके यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, थर्ड स्टेप है आपका। अब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, 5/3 है। x का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, 5/3। चलिए मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ इसको, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5/3। 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x आप लोगों ने बताया सर क्या है, 5/3 है, तो मैंने कोएफिशिएंट ऑफ x की जगह क्या रख दिया, 5/3 रख दिया और स्क्वायर लिखा दिया यहाँ पर। कोई कन्फ्यूजन नहीं है भाई, 1/2 एज इट इज, कोएफिशिएंट ऑफ x आप बता रहे हो सर 5/3 है, तो मैंने 5/3 रख दिया और स्क्वायर लगा दिया। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ गया, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6। सही है, तो अब आप यहाँ लिखोगे एड 5.6 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। या बाय एडिंग 5/6 स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी गेट, जैसा भी आप करना चाहो, इसमें कोई टेंशन नहीं है जो आप लिख रहे हो, क्योंकि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 5.6 स्क्वायर इज इक्वल टू -2/3 प्लस 5.6 स्क्वायर। ठीक है बेटा जी। आपको क्या करना है थर्ड स्टेप में, 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x से, और उसका स्क्वायर लिखना है। तो 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x 5/3 हो गया, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 हो गया, और 2 को 3 से किया 6 हो गया, तो 5/6 स्क्वायर हो गया। बच्चा हर क्वेश्चन में करना है, ऐसा नहीं कि सर इसी में करना है। बच्चा ये 3 स्टेप्स पे ही आपको काम करना है, इन 3 स्टेप्स पर ही आपको वर्क करना है अपना। पहले स्टेप में आप कांस्टेंट नंबर को ट्रांसफर कर दोगे, सेकंड स्टेप में आप लोग क्या करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, और थर्ड स्टेप में ऐड करना है 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपको करना ही करना है, हर क्वेश्चन में करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर इसी क्वेश्चन में करना है। अब हाँ, कहीं कभार ऐसा हो जाता है कि आपका ऑलरेडी ए इज इक्वल टू 1 आ जाता है। सर क्वेश्चन में अगर एक्स स्क्वायर आ गया, तो अगर क्वेश्चन में एग्जाम्पल में ऐसे दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, अब मैं किससे डिवाइड करूँ, ये तो ऑलरेडी 1 है, तो बच्चा रहने दो ना, डिवाइड करने का काम ही हटा दो।
भाई ऑलरेडी 1 है तो स्टेप हटा दो सेकंड वाली। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ ऑलरेडी ए की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है करने की, आप उसको वहीं छोड़ दीजिए। ओके, चलिए अभी आगे करते हैं हम लोग इसको। तो जैसे ही आप ये चीज़ कर देते हो, जैसे ही आप ये चीज़ कर देते हो यहाँ पर, तो आपका ये फॉर्मेशन बन जाता है आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी। सही, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे सर यहाँ पे कहाँ बन रहा है 2ab, ए स्क्वायर, चलो ठीक है आपने कह दिया सर ये रहा ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मैंने मान लिया, बी आपने कहा सर 5/6 वो भी मैंने मान लिया, बट सर ये 2ab का है। बेटा जो कन्फ्यूज़न हो गया आपको अब यहाँ आके होगी, सर 2ab तो मुझे दिख ही नहीं रहा और आप कह रहे हो ये 2ab है। बच्चा एक चीज़ थोड़ा सा याद देखोगे आप, तो आपने कहा ए की वैल्यू क्या है, एक्स है, स्क्वायर का तो कोई मतलब नहीं भैया, स्क्वायर तो यहाँ पर भी है ना, तो एक की जगह क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, और बी की जगह क्या आ रहा है आपका 5/6 आ रहा है। ए की जगह क्या है, एक्स है, और बी की जगह क्या है आपका 5/6 है। तो आप एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, ए की जगह एक्स और बी की जगह पर 5/6। 2 से अगर मैं 6 को कैंसिल कर दूंगा तो ये 5/3x आएगा कि नहीं आएगा, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये अपने आप 2ab हो गए क्या। अच्छा जो कन्फ्यूज़न होगी अब आपको आके यहीं पर होगी, या तो आप ध्यान ही मत दो, आप ये देखो कि भैया मेरा तो ये आना चाहिए और ये आना चाहिए, मैं उसको ऐसे लिख दूंगी बस, ठीक है, या मैं ऐसे लिख दूंगा कि ए की जगह x आ गया और b की जगह ये आ गया, मैं उसको बस इस तरीके से कर दूंगा x माइनस 5/6 स्क्वायर, मैं सीधे सीधे ये चीज़ कर दूंगा, ठीक है। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो मैंने समझा दिया बेटा कि आपको वैसे नहीं दिख रहा, बट ऐसे देखोगे आप कि a की वैल्यू क्या आ रही है, x आ रही है, और b की वैल्यू क्या आ रही है 5/6 आ रही है, और बीच में क्या आना चाहिए 2ab आना चाहिए। तो 2 देखो ये रहा, a की वैल्यू आपने क्या बताई सर बच्चा x है, और b की वैल्यू आपने क्या बताई 5/6 है, तो मैंने 2 से जब 6 को कैंसिल किया तो ये क्या आ गया 5/3 और ये x आगे के बीच वाली टर्म, तो मतलब यही है ना 2ab, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी। तो और इसको सॉल्व करते हैं 2/3 25/36, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। यहाँ तक एक बार नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। मैं ऊपर वाला अब आपका ये हेडिंग हटा रहा हूँ, ठीक है बेटा, अब तक पता चल गया होगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो अब इसके बाद x माइनस 5/6 स्क्वायर ऑफ x माइनस 5/6, एलसीएम आ गया आपका 36, 36 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 प्लस 25, x माइनस 5/6 स्क्वायर, 25 माइनस 24 क्या हो जाएगा बेटा 1, ठीक है, और स्क्वायर देखिए डायरेक्ट कर देते हैं हम लोग अंडर रूट। चलिए नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, 1/36 प्लस माइनस, ओके। बच्चा जब भी आप अंडर रूट लेते हो किसी भी वैल्यू का, तो जब भी आप अंडर रूट लेते हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन इसके ऊपर रखते हैं। बोले सर अब तक तो लगाया नहीं था हमने कभी, बच्चा अब तक आपके ऐसी वैल्यूज़ थी जिनका कोई ज़रूरत ही नहीं था वहाँ पे प्लस और माइनस। अब आप कई बार एक्स की वैल्यू क्या निकाल रहे थे, वो लेंथ और ब्रेथ वगैरह में निकाल रहे थे, एरिया वगैरह में निकाल रहे थे, तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू कभी नेगेटिव होती ही नहीं है, लेंथ की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती ना, तो हम लोग वहाँ पे लगाते नहीं थे, बट यहाँ लगाना है, ठीक है। प्लस और माइनस हमेशा लगाना है जब भी आप क्या ले रहे हो अंडर रूट ले रहे हो, ओके। क्यों लगाना है इसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। 1 का अंडर रूट क्या हो गया बेटा 1, 36 का अंडर रूट क्या हो गया 6, आगे साइन किसका लग गया प्लस माइनस का, माइनस 5/6 शिफ्ट हो गया किसका हो गया प्लस का हो गया, माइनस 5/6 शिफ्ट हो गया किसका हो गया प्लस का। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 6 एलसीएम प्लस माइनस 1 प्लस 5,
ओके 6 एलसीएम हो गया, ये प्लस माइनस 1 एज इट इज़ और 5 एज इट इज़। अब एक बार ये जो दो साइन चल रहे हैं हमारे, 2 साइंस चल रहे हैं, एक तो पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। आप सॉल्व तो एक साथ थोड़ी कर सकते हो आप कि सर पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों, एक एक करके लोगे ना आप। तो जब आप प्लस साइन लेते हो 1 + 5/6 प्लस साइन हो गया ना, तो 6/6 इज इक्वल टू 1। और जब आप माइनस साइन लेते हो तो -1 + 5/6, तो ये 4/6 हो गया और कैंसिल होके क्या आ गया 2/3 आ गया। सही है। तो x की वैल्यूज़ क्या होगी मेरी बेटा, 1 हो गई और 2/3 हो गई। ठीक है, वापस देखते हैं। हम लोगों ने a-b का होल स्क्वायर कर लिया था इसको, यहाँ सॉल्यूशन किया, एलसीएम वगैरह लेके 1/36 आ गया, स्क्वायर जाके अंडर रूट हो गया। अंडर रूट के आगे क्या लगाते हैं हम लोग हमेशा, प्लस और माइनस लगाते हैं। प्लस और माइनस क्यों लगाते हैं, चलो उसका बता देता हूँ आपको, प्लस और माइनस क्यों लगाते हैं। बच्चा -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और -2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4 होता है। तो अगर आप 4 का इधर जाके अंडर रूट होगा, इधर जाके अंडर रूट होगा, तो 4 का अंडर रूट 2 है, और यहाँ से इस 4 का अंडर रूट भी क्या है, -2 है। इस 4 का अंडर रूट तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 का अंडर रूट -2 आ रहा है। इसलिए जब भी आप अंडर रूट लेते हो, देखो 4 का ही अंडर रूट 2 भी है और -2 भी है ना, तो इसलिए हम लोग जब भी अंडर रूट लेते हैं तो उसके क्या लगाते हैं, प्लस और माइनस लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, प्लस और माइनस, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है और माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस होता है। अब इसके बाद वापस आगे चलते हैं हम लोग। 1 का 1 हो गया था, 36 का अंडर रूट 6 हो गया, माइनस का 5/6 शिफ्ट हो गया, किसका हो गया, प्लस का 5/6। 6 एलसीएम हो गया, प्लस माइनस 1 आपका ऊपर आ गया और 5 यहाँ आ गया। ठीक है, एक बार आप प्लस काउंट करोगे और एक बार माइनस काउंट करोगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई और एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 2/3। तो ये 2 आंसर आपके कंप्लीट हो गए। ये 3 स्टेप्स आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इनको अच्छे से लिख लेना है, अच्छे से, और अच्छे से हम लोग जब आप आओगे ऑफलाइन क्लासेज में तब भी हम देखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ भी होगा तो बता देंगे। अब यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलिए ये आपका सेकंड मेथड कंप्लीट हो गया। कौन सा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड कंप्लीट हुआ बेटा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख रहा हूँ ऐसे कि ऐसे ना, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अगला जो मेथड है वो आपका है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ये आपका थर्ड मेथड है किसको सॉल्व करने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग इसका फॉर्मूला मैं सीधे बता दूं आपको, यहाँ सीधे वैल्यूज़ पे काम होता है। x = -p + -b² - 4ac/2a। बेटा ये आपका फार्मूला होता है x = -p + -√b² - 4ac/2a। ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया किसका, श्रीधराचार्य फार्मूला का। और ये कौन सा मेथड है आपका, थर्ड मेथड है। कौन सी, किसको सॉल्व करने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, चलो हम एक बार रैपिडली इस फार्मूले को ड्राइव कर लेते हैं। बच्चा ये तुम्हारे क्वेश्चन नहीं है कोई, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, बट इसको ड्राइव कर रहे हैं हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट में जल्दी जल्दी करके।
आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन था, स्टैंडर्ड फॉर्म था किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ इस इक्वेशन को, किस मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। और फॉर्मूला कौन सा डिराइव करेंगे, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला हम लोग इससे डिराइव करेंगे, ठीक है। तो पहले कांस्टेंट नंबर को उधर शिफ्ट करो, तो प्लस का सी उधर शिफ्ट होगी, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ बेटा, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो प्लस का सी शिफ्ट होगी, किसका हो गया, माइनस का, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या है, मेक a इज इक्वल टू 1, a को 1 करना है, यानी कि a को यहाँ से हटाना है, तो डिवाइड कर दो a से, ax² अपॉन a, bx अपॉन a माइनस c अपॉन a, ठीक है। तो a से a यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई, x² प्लस b अपॉन ax माइनस c अपॉन a, सही। सेकेंड स्टेप तक हो गया मेरा काम। अब उसके बाद थर्ड स्टेप, ऐड 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x, ऐड करना है 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x को। तो अभी यहाँ पर 1/2 एज इट इज, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b अपॉन a, तो स्क्वायर हो गया b/2a स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ b/2a, सही है बच्चा। इसको ऐड कर दो, ऐड b/2a। बच्चा मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ इस चीज़ को कि ये फार्मूला आया कैसे, कौन सा, श्रीधराचार्य वाला फार्मूला, ओके। अभी आपका फॉर्मेशन बन जाता है किसका, a² प्लस 2ab प्लस b², a² प्लस 2ab प्लस b², तो ये हो गया आपका x प्लस b/2a होल स्क्वायर, ठीक है। इसको पहले स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, माइनस c अपॉन a, b² अपॉन 4a², ठीक है। एलसीएम लोगे आप इसका, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया बेटा। तो हम लोग इसको यही इसी साइड को रफ कर देते हैं, एक काम करते हैं। तो अब यहाँ पर जब एलसीएम लोगे आप, क्या एलसीएम आएगा बेटा, 4a², क्या एलसीएम आएगा, 4a² आएगा, a से a डिवाइड हो जाएगा, क्या रिमेनिंग बचेगा 4a, 4a को c से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, -4ac, 4a² से 4a² कैंसिल, तो 1 आया, 1 को b² से मल्टीप्लाई करेंगे तो b², ठीक है। तो थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, b² को पहले लिख देते हैं, 4ac को बाद में लिख देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। और ये 4a² स्क्वायर जाएगी, क्या होगा, अंडर रूट, और इसका क्या साइन लगेगा, प्लस और माइनस का, प्लस का b/2a शिफ्ट होगी, किसका हो जाएगा, माइनस का, ये प्लस माइनस लग गया, b² माइनस 4ac है, माइनस लगा हुआ है तो अंडर रूट होगा ही नहीं, 4 का अंडर रूट 2 और a² का a। अब ये 2a एलसीएम हो गया, 2a एलसीएम, यहाँ माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, 2a एलसीएम ले लो बेटा, है ना। अगर मैं 2a एलसीएम ले लूँगा तो ये माइनस b आ गया ऊपर, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। तो ये हम लोगों ने क्या किया है बेटा, हम लोगों ने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं और श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं इसको। तो हमने इस वैल्यू को क्या किया है, ड्राइव किया है, ओके। तो कौन से मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो आपका होमवर्क क्या है, अब एक्सरसाइज 3.4 करनी है आपको। होमवर्क में एक्सरसाइज 3.3 का आपने लास्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3.3 के आप कंप्लीट कर लेना। एक्सरसाइज 3.3 आप कंप्लीट करोगे
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करना है, तो आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे पूरा कुछ 2 या 3 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। ओके।